तो लीजिए कैसे बाबा नाथ जी महाराज जन्म ले रहे थे और कहां पर इन्होंने जन्म लिया और वह कैसे इन्होंने ना जाने कहां कहां पर धक्के खाए, कैसे योग धारण किया और कैसे कहां पर जाकर सावधा धाम इन्होंने बसाया। तो जरा गौर करके सुनेंगे मौका की बात और मौका का बोल और वह बाबा नाथ जी महाराज की जीवनी पुरानी ट्यून से 9 2 11। बहुत अच्छे, क्या बात है। ये बाबा श्री गरीब नाथ हुए संत, ओ बाबा गरीब नाथ हुए संत। अरे भाई जिनकी एर माया बड़ी अनंत, भाई जिनकी माया बड़ी अनंत, पार नहीं पाया फिर क्या एरा योगी जन गया जब थारी माया। ओए ओए कलयुग में, इस कलयुग में अवतार धार के आया। ओ संत और वह जिनकी माया बड़ी अनंत, माया बड़ी अनंत, पार नहीं पाया और ये योगी जन गया जब थारी माया, और इस कलयुग में अवतार धार के आया। तो ये बाबा नाथ जी महाराज की जो माया है ना, ये वास्तव में बड़ी विचित्र है, ये बड़ी निराली है। क्यों? आज बाबा पीर जी महाराज को समाये हुए भाई 22 तारीख ने 8 साल पूरे हो जाएंगे और 9वीं लग जाएगी, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मठधारी तपधारी फिर ज्ञानी ध्यानी नूने जज कोर्ट वकील सब हार गए, आप और हम भी हार गए, लेकिन बाबा की माया का पार किसी ने नहीं पाया। किसी ने माया का पार नहीं पाया। और जिस दिन दया करेंगे ना, नाथ जी दयालु हैं, दया जरूर करेंगे। जिस दिन दया करेंगे वो पलक खोलेंगे तो 1 सेकंड का ही तो काम है, पलक खोलेंगे कल्याण हो जाए। पर कैसे इन्होंने जन्म लिया? मेरा ग्राम गोठड़ी नाथ का सुनियो नर नारी, भाई सुनियो नर नारी। रूड़ा राम थे पिता वो रथी, राधा में तारी। रूड़ा राम थे पिता मूर्ति, ओ राधा में तारी। रू नाम मेरे पंडित ने था वेदाचारी, भाई था वेदाचारी। ये पूजेगा संसार ईसायो होगा तपधारी। पूजेगा संसार ईसायो होगा तपधारी। पूजेगा संसार ईसायो होगा तपधारी। ओ दुनिया नित गुण गावेगी, ओ दुनिया नित गुण गावेगी। चरण में धोख लगावेगी, चरण में धोख लगावेगी। चरण में धोख लगावेगी। ये लेख बताया
फिर रे सुन विप्र का लेख पिता हर छाया कलयुग में अवतार धार के आया तो साथियों, बाबा नाथ ने ग्राम गोठड़ी में जन्म लिया और जब माँ राधा की कूख से इन्होंने जन्म लिया तो माँ राधा हाथ जोड़ के रूड़ा राम जी से नो बोली, हे पतिदेव, आप किसी विप्र विद्वान के पास में जाइए और मेरे बेटे का नामकरण संस्कार करवाइए। कौन सा पाया मुझे से जो भी बूझ कराना, लगन घड़ी नक्षत्र मुहूर्त बूझना और बोला जड़वा पूजन का भी पूछ लेना। अब रूड़ा राम जी खुशी के अंदर फूले नहीं समाये, पूरे ग्राम गोठड़ी में, सारे ग्राम गोठड़ी में खुशी की लहर छा गई। और साथियों, जैसे ही रूड़ा राम जी भाग दौड़कर और एक दादा के पास में जब पहुंचे तो पंडित जी महाराज ने देखा, बोले भाई आज तो रूड़ा राम खुशी में है और बड़ा भाग दौड़ कर आ रहा है। ये हमारे माननीय श्रीमान जी श्री सुबेर सिंह जी बस 100 रुपए की तरफ से पहले और 100 रुपया और 200 रुपए उनकी तरफ से जाने वाली आत्मा की स्वर्ग यात्रा में, और आज के शुभ सत्संग में उनकी तरफ से 200 रुपए भेंट किए जा रहे हैं। दाता दया करें। और ये हमारे श्री सही राम जी उनकी तरफ से भाई 200 रुपया तो पहले और 100 रुपया और ये 300 रुपए उनकी तरफ से जाने वाली आत्मा की स्वर्ग यात्रा में, और भाई नाथ जी महाराज के इस प्रसंग में उनकी तरफ से रुपया 300 जय हो। जोर से दे फूटे तो। ये हमारे एसआई साहब जय हो, श्री रामकरण जी एसआई साहब पहले भी इनकी तरफ से आए थे और 100 रुपया और उनकी तरफ से बाबा नाथ जी महाराज की जीवनी में उनकी तरफ से भेंट किए जा रहे हैं। दाता दया करें, परिवार में सदा खुशियों की बौछार हो और मौज आनंद होते रहे। ये हमारे श्री प्रकाश चंद जी मोरोडिया साहब जय हो, उनकी तरफ से 100 रुपए आज उस जाने वाली आत्मा की पुण्यतिथि में, और बाबा नाथ जी महाराज की जीवनी में रुपया 100। बोल नाथ जी महाराज की जय। तो साथियों, अब जैसे रूड़ा राम दादा के पास में गए, दादा थारा पतड़ा ने खोलो। आज जिस घड़ी का जिस पल का इंतजार था, आज दाता ने दया करी है। अब थारा पतड़ा ने खोलो और मेरे बेटे का नामकरण संस्कार करो, लगन घड़ी नक्षत्र मुहूर्त निकालो, और मेरा बाबला या कौन सा पाया मुझे से या भी बता दे। अब रूड़ा राम ने अपना पतड़ा खोला और वह पतड़ा खोल के ग्रह योग तिथि वार मिलाए तो पढ़ता आया और नु बोला, रे रूड़ा राम भाई तेरा बेटा जो तेरे परिवार में जन्म लिया है ये बड़ा बलवान होगा, ये बड़ा महान होगा, धनवान होगा, चारों दिशाओं में इसके नाम की ख्याति होगी, और ये इसका जन्म का नाम हम रखते हैं तो भैरू राम इसका नाम होगा। बड़ा धनवान होगा, नाम की ख्याति होगी, तेरा भी नाम रोशन करेगा। पर भाई एक ग्रह कुछ 8 करे से, और वो ग्रह 8 करन का जब नाम लिया, जब हाथ जोड़ के कौन रूड़ा राम नो बोला, दादा आज घने दिना में दाता ने दया करी है, और वो कौन सा ग्रह गाड़ी आ गया। और जब हाथ जोड़ कर वो पूछने लगे, जब नो बोला, रे रूड़ा राम, अरे बोलो भाई ऐका बारना का आगे मुने हाथी को सूंड हाल तो लगे, ऐका बारना का आगे मैं नहीं कहता, ये मेरा पतड़ा कहता है, ऐका बारना का आगे हाथी को सूंड हाल तो दिखे से। और वह हाथी का सूंड को जब नाम लियो,
जब रूड़ा राम हाथ जोड़ के नु बोला दादा जुल्म करो सो, हम छोटी जात के लोग हैं, और बोला हम मामूली आदमी, मारा बारना काग कड़े हाथी को सूंड डाले। भाई हाथी को सूंड तो कोई राजा महाराजा का बारना काग डाले, कोई साधु संत योगी पुरुष का बारना काग डाले, हम तो गरीब आदमी, मारा बारना काग है हाथी का सूंड। और जब ये बोल गया, जब नु बोला रे रूड़ा राम भाई तू समझा नहीं, तू समझ नहीं पाया। अरे बोलो मेरी कहने का मतलब ये है, तेरा जो परिवार में तेरा बच्चा जन्म लिया है, ये बच्चा तेरे परिवार में रुकेगा नहीं। और वह ना रुकन का जब नाम लिया, साथियों बाप था जाल डांट गया, लेकिन माँ कैसे जाल डांटे, वहां से चल पड़ते हैं। और घर पर जब आए तो माँ राधा पति देव को देख चरण दे बैठी होगी खटखाट में, और वह बैठी हो हाथ जोड़ के नो बोली दादा के पास गए थे, बताया कुछ उन्होंने? बोलो बता दिया, तेरे बेटे का नाम तो भैरू राम रखा है, और बड़ा बलवान होगा, बड़ा महान होगा, चारों दिशाओं में इसकी नाम की ख्याति होगी। पर बोले और कुछ ना। और वह पर कहकर जब बात काटी तो वो तो माथी ना भाव जानेगी, हाथ जोड़ के नो बोली पति देव वो पर वाली बात कौन सी छुपाई है मेरे से, वो हो रहा। और बाबूजन का जब नाम लिया, जब नु बोले रूड़ा राम बोले राधा और कुछ नहीं, बस ही बात थी ना, और कुछ नहीं ना। बोला बता, अट कर जाती है तो 4 हट परिपूर्ण, बाल हट, राज हट, त्रिया हट, साधु हट, ये 4 हट परिपूर्ण पुरानी से। और वह 5वीं आज नहीं चाल रही से। वह कौन सी? देखी से ओहो परे हट, परे हट। अगर किमी करने से तो आजा बैठ जा, ना तो के लेना देना पड़े हट। साथियों हट पर आ गई, अरनु बोलिए क्या बताया दादा ने। और जब हट पर जब आती है, जब नु बोले कौन रूड़ा राम, नु बोला राधा वो पर वाली बात यो छुपाई से, तेरा जो बच्चा तेरी कूख से जन्म लिया है, ये बच्चा तेरे परिवार में जिंदा नहीं रहे। और वह ना रुकन का जिंदा का जब नाम लिया, माथी ना आंखों में जल आ गया, पीठ मोड़ ली, हाथ जोड़ लिए, रोना शुरू कर दिया। और रोती रोती नो बोली ए दया निधान तीन लोग के नाथ, ए भगवान ओ मेरा बाप ने आज मेरा चौथापन में तूने ये एक पंकज खिलाया था, और इसको खिलने के साथ में तूने इसको मुरझाने का टाइम भी दे दिया। ऐसा कौन सा कर्म अगाड़ी आ गया? दया कीजिए मेरे बेटे पर कृपा कीजिए। इधर रूड़ा राम समझा रहे थे राधा रो मत, तेरा बच्चा है, जितने दिन के लिए हमारे परिवार में उस दाता ने भेजा है, तेरे बेटे का लालन पालन कर, इसको बड़ा कर दे, जितने दिन के लिए आया है इसकी सेवा कर, इसमें हमारी तेरे बस की बात नहीं है। माँ राधा अपने बेटे का लालन पालन करना शुरू कर दिया। दाता की दया थी, समय वृद्धि का था, धीरे धीरे बढ़कर टाइम चला। तो जैसे ही टाइम आया, बाबा नाथ की कृपा हुई, भैरू राम धीरे धीरे थोड़ा होशियार हुआ, तो वह गुडलियां डोलवा लागो। अब कुछ दाता की फेर में रोई, कुछ समय फेर निकला तो मड़ा पैदल डोलना शुरू कर दिया। और वो पैदल डोलना शुरू किया। साथियों जैसे 6-7 साल का होया, तो इधर माँ राधा और पिता रूड़ा राम गाय चराने के लिए ग्वाला के साथ में भेजना शुरू कर दिया। अब गाय चरान जावे तो भाई गाय तो चरे धनी का खेत में, वो तो खेत में चरे। और उन्होंने मेरो धनी एक बढ़िया सा स्थान देखे और लगा आलती पालती रुमड़ा पलक लगा बैठ जा, सारे दिन आंख बंद कर बैठा रहे। अब जो देखो वही कह रहे रूड़ा राम, अरे बोलो तेरा बेटा ने जब देखा जब आंख बंद कर बैठो रहे से के बात से रहे के मोतिया बिन तो अरे बोलो भाई लोगो, बोले एक मोतिया बिंद ने मैं जानू के बात, बोलो बात के दादा ने पहले ही बताया है ये मेरे परिवार में रुकेगा नहीं। और जब ना रुकन का नाम लिया, जब नु बोले अरे रूड़ा राम, अरे बोलो कार्रवाई तो करागो तू ही, और विधि बता देंगा हम। तो बोला बोलो बोलो बोलबा की बात यहाँ से अपना समाज की कोई लड़की देख ले, कोई सुंदर सी कन्या देख ले, रहेगा तेरा कर दे। अरे बोलो माया जाल मल जाएगो कोई जाएगो। साथियों इनकी जोड़ाए जो थे ना, ये प्रेम बाई बाद में नाम पड़ा था, इनका जन्म का नाम था
ज्ञानवती। अब